सूर्या स्टार्ट. नमस्कार. तुमचो सगळे पत्रकार भाव, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, तुमचो सगळ्यांचो येवकार आसा. आमच्या मदीं आसा आमचे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तशेंच पार्टीचे सिनियर फुडारी श्री मनीष सिसोदिया. फाटीं ते गोंयांत येवन गेल्ले आसा. तशेंच मांचेर बशिल्ले आसा पार्टीचे सगळे पदाधिकारी. मनीष सिसोदिया वळख करून दिवपाची म्हाका खबर आसा, ताणें जे एज्युकेशन क्षेत्रांत बदल हाडला सगळे भारतभर तशेंच विदेशांत चर्चा दिल्ली आसा. आनी आज ते मुद्दाम एक इम्पॉर्टंट प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करपाक आयिल्ले आसा हांगा. जाल्यार चड वेळ घेनासतना हांव मागता श्री मनीष सिसोदिया कडेन की ताणें तुमकां एड्रेस करचें. थैंक यू राहुल बाब. पत्रकार साथियों, आप सब जानते हैं कि गोवा में जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आम गोवंस के अंदर ये भरोसा बढ़ता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो पूरे गोवा को एक नया रूप दे सकती है, गोवंस का भविष्य उज्जवल कर सकती है. ये बात अब धीरे धीरे गोवंस में चर्चा का विषय बन रही है. जिस तरह से पार्टी मजबूत होती जा रही है, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही यह ऐलान किया जा चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एक गोवा का नया भविष्य तय करने का, एक पढ़ा लिखा, शिक्षित, स्वस्थ, रोजगार उन्मुख गोवा की दिशा तय होगी. इस संबंध में पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ऐलान कर चुके हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गोवा में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. शिक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में, तीर्थ यात्रा के संबंध में, रोजगार के संबंध में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले एक खाका दिया जा चुका है कि कैसे ये संभव है. आम आदमी पार्टी के सदस्य के रूप में, लीडर्स के रूप में गोवा के सभी समाजों से लोग जुड़ रहे हैं. हर समाज से लोग निकल के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी पिछले कुछ महीनों में कई बार गोवा आए और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उनकी कई विजिट्स में सामने आई, जिसके संबंध में आज एक मैं महत्वपूर्ण घोषणा पार्टी के डिसीजन के संबंध में करना चाहता हूं. गोवा को आज़ाद हुए 60 साल से ज़्यादा हो गए. इन 60 साल में गोवा में 13 मुख्यमंत्री रहे. इनमें ब्राह्मण समाज के, गोमंतक, मराठी गोमंतक समाज के, कैथलिक समाज के सब लोग थे. लेकिन भंडारी समाज से केवल एक बार सीएम रहे, वो भी 2.5 साल के लिए, रवि नायक जी. यानी 60 साल में पूरे 5 साल के लिए अभी तक गोवा में भंडारी समाज से एक बार भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना. हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं मुझसे बेहतर कि गोवा में ज़्यादातर लोग बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज में भी सबसे ज़्यादा संख्या, ओबीसी समाज में सबसे ज़्यादा संख्या भंडारी समाज के लोगों की है. गोवा की टोटल आबादी का देखें तो 30% से ज़्यादा समाज भंडारी समाज से है. और गोवा की अभी तक की यात्रा में भंडारी समाज ने बहुत अहम योगदान दिया है. फिर भी अभी तक किसी पार्टी ने भंडारी समाज से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया. भंडारी समाज गोवा को खड़ा करने में बहुत अहम भूमिका निभाता रहा है, लेकिन गोवा की अभी तक की राजनीति में भंडारी समाज को वो जगह नहीं मिली. इसकी वजह से भंडारी समाज के लोगों में बहुत निराशा भी है और गुस्सा भी है. हमारी पार्टी में भंडारी समाज के काफ़ी लीडर्स हैं, काफ़ी कार्यकर्ता हैं. मुख्यमंत्री जी भी जब पिछली बार आए थे, अरविंद केजरीवाल जी, तो वो समाज के लोगों से मिले थे. सबकी मांग थी कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में
मुख्यमंत्री चेहरा भंडारी समाज से बनाए। उनका कहना है कि जब भंडारी समाज इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इतनी बड़ी संख्या में, तो हमें कमी क्या है। उनका सवाल है, भंडारी समाज के लोगों का सवाल है कि आखिर हमें क्या कमी है कि कोई भी पार्टी भंडारी समाज से कभी कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं करती है, उसको चेहरा नहीं बनाती है। भंडारी समाज के लोगों का मानना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनका यूज तो किया हमेशा, लेकिन कभी मुख्यमंत्री कैंडिडेट तक देना उनके लिए उचित नहीं समझा। हमेशा चुनाव में यूज किया और फिर साइड कर दिया चुनाव जीतने के बाद। हम बार बार इस बात को कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों को इस्तेमाल करने की, लोगों को बांटने की राजनीति करती रही हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति लोगों के लिए काम करने की राजनीति है और सब लोगों को साथ लेके चलने की राजनीति है, सबको जोड़ के चलने की राजनीति है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भंडारी समाज के किसी व्यक्ति को बनाएंगे, भंडारी समाज से एक व्यक्ति को बनाएंगे। हम जाति की राजनीति नहीं करते, पर अगर किसी समाज के हिस्से को ये लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, स्थापित राजनीति ने इतिहास में, पूरे इतिहास में उसके साथ अन्याय किया है, उसके साथ जस्टिस नहीं किया है और उसके अंदर इसको लेके निराशा और गुस्से की भावना है, तो उसको भी समाज के साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम भंडारी समाज से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे जिस पर पूरे गोवा को गर्व होगा, जो पूरे गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता रखेगा, जो गोवा के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके काम करेगा, उस पर पूरे गोवा को गर्व होगा, पूरी तरह से ईमानदार होगा और हर जाति, हर धर्म के लोग उस पर खुद गर्व करेंगे। इस कदम से हमें विश्वास है कि भंडारी समाज के अंदर जो थोड़ी निराशा की भावना है, थोड़ी ये भावना है कि हमारे साथ हमेशा राजनीतिक पार्टियों ने अन्याय किया है, सत्ता ने अन्याय किया है, वो भी दूर होगी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और एक ऐसा मुख्यमंत्री भी मिलेगा गोवा को जो सब लोगों को साथ लेके सबके विकास के लिए, सबकी शिक्षा के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबके रोजगार के लिए, सबकी बिजली के लिए, सबकी उन्नति के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हम बहुत जल्द करेंगे और हमें यकीन है कि पूरा भंडारी समाज, पूरा बहुजन समाज, ओबीसी समाज और गोवा के सब लोग उसके नाम से खुश होंगे, ऐसा हम पूरे भरोसा रखते हैं। पार्टी ने यह भी तय किया है कि आने वाले चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री कैथोलिक समाज से रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में हर समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी समाज का कोई पक्ष अपने आप को वंचित महसूस ना करे, उपेक्षित महसूस ना करे, किसी को ये ना लगे कि राजनीति उनके साथ अन्याय कर रही है। ये जैसा हमने कहा कि नए गोवा को खड़ा करने के लिए मिशन है, उस मिशन में सबके लिए शिक्षा, सबके लिए सस्ती बिजली, सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य, सबके लिए तमाम अच्छी सुविधाएं, सबकी तरक्की के रास्ते खोलने का और समाज के सभी लोगों को यूनाइट करके इकट्ठे लेके चलने का, किसी भी के मन में कोई हीन भावना ना रहे, किसी के मन में ये उपेक्षित भावना ना रहे कि हमें हमेशा उपेक्षा की गई है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने मिशन यूनाइटेड गोवा शुरू किया है ताकि पूरे के पूरे गोवा को यूनाइट करके एक साथ लेके हम चल सके। इसी मिशन यूनाइटेड गोवा के अंतर्गत अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोवा के घर घर जाकर गोवा के लोगों को जोड़ेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। ये पार्टी के कुछ डिसीजंस थे जो मैंने आपके समक्ष रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं उनको उत्तर दे सकता हूं। एक एक मिनट नहीं, एक एक नहीं। इशू ये है कि आपने किसी जाति का नाम किया है, तो आपने भी ये भी सुना होगा कि कई पिछड़े जाति जमात ऐसे जमात के लोग ऐसे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री कभी तक कभी नहीं बना, तो इनको तो उससे पहले हजारों 1000 ईयर्स से भी उन पर परेशानी होगी। तो आपने ये क्यों नहीं तय किया कि जो पिछड़े वाला हो, दलित हो, जो बाकी वाले वर्ग हो, इनको मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाए? जैसे मैंने अम्बेडकर ने जब बनाई थी संविधान हमारा, तो उसी का ढांचा था, आरक्षण का मूल हेतु ही वही था। अब जो आरक्षण कर रहे हैं वो अभी जो ऊपरी हो समाज की वाले आरक्षण नीति चल रही है। व्हाट इज दिस? नहीं, जो आरक्षण है
उसकी अपनी ज़रूरतें हैं और उसका अपना जस्टिफिकेशन है, उसकी ज़रूरतें हैं, लेकिन साथ साथ के किसी एक बड़े समाज वर्ग को लगता है कि हर एक राजनीतिक पार्टी ने उनके साथ उपेक्षा की है। तो जब हम मिशन यूनाइटेड गोवा रख रहे हैं, मिशन सारे गोवा को इकट्ठा लेके चलने का हम काम कर रहे हैं, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए सुविधाएं व्यवस्था करने के लिए काम कर रहे हैं, एक ईमानदारी की राजनीति देने के लिए काम कर रहे हैं, तो समाज के हर वर्ग को साथ लेके मिशन यूनाइटेड गोवा हम इसीलिए हम लेकर आए हैं। ये 60 साल की मैं दूसरा खड़ा हो जाऊंगा। अभी आ जाते हैं। Sir, you have been always fighting elections on governance. Now in Goa, you seems to be fighting elections on arithmetic, where you are counting the Bandaris and Christians together amounts to 65% of total votes. How do you react to that? And secondly, we always expected you to contest on 10 to 15 seats. Now with this kind of arithmetic, are you looking at 20 to 50? नहीं, हम तो हमेशा से कहते रहे कि सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और गोवा का एक नया अध्याय शुरू करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि गोवा में एक ऐसी सरकार बने जो सबके लिए काम करे, सबको साथ लेके चले और रियल मुद्दों पर काम करे, वो गवर्नेंस पे काम करे, उसको लोग गवर्नेंस के लिए जाने, ना कि XYZ मुद्दों के लिए, इधर उधर के मुद्दों के लिए। तो वही हमारा काम है और वो 40 सीटों पे लड़के ही होगा। Do you feel it is possible to get all these communities together with your mission united? That is a Catholic and everybody. ज़रूरत है और अभी तक कोई विकल्प इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बांट बांट के राजनीति करती हैं। हम सबको जोड़ के इकट्ठा करके राजनीति करेंगे और वो संभव है। दिल्ली में ये संभव हुआ है, सबको इकट्ठा लिया है। रिजर्वेशन की बात हो रही है तो कैंडिडेट सिलेक्शन में वुमेन और एसटी उनके भी ये रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो रहता है वो रहेगा। सूरज, AAP is being looked at, has been alleged that is a B team of Congress always for last 6 years. Now with this, your confirmation that Bhandari will be the same, are you trying to shrug off those allegations or trying to negate the BJP? Because you are directly targeting the BJP votes over here. देखिए, हम आज जब गोवा की बात करते हैं तो हर पार्टी को वोट देने वाला आदमी, हर अलग अलग सेगमेंट को अभी तक वोट देता रहा आदमी इसमें उम्मीद देख रहा है और हमारा टारगेट तो सब है। हम कांग्रेस के वोट देने वाले को भी चाहते हैं, हम बीजेपी के वोट देने वाले को भी चाहते हैं कि वो भी अब विकास के लिए वोट दे, वो भी एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी बिजली, 24 घंटे बिजली, सबसे सस्ती बिजली और इन सब चीज़ों के लिए वोट दे, वो भी रोजगार के लिए वोट करे। तो उसमें बीजेपी का वोटर भी है, बीजेपी का वोटर भी सफर कर रहा है। तो हम तो सबको टारगेट लेके चल रहे हैं और हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। 2.5 साल भंडारी समाज का मुख्यमंत्री रहा, बट गोवा में कैथलिक ऐसे सीएम रहे हैं। आपने बताया कि जो डेप्यूटी सीएम है कैथलिक समाज को जाएगा, बट ये कैंडिडेट कैथलिक कैंडिडेट सीएम क्यों नहीं होगा? नहीं, इसीलिए तो आपके सामने रखा ना एक पार्टी। आम तो प्रस्ताव समझ। थैंक यू। थैंक यू।